Hello guys, welcome to my channel Universe of Competitors. Myself Jaya. Today I'll be teaching you missing one. So let's start. चलिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ, देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि जब आपको ऐसे सिंबल्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे प्लस दिया हुआ है, इक्वल टू दिया गया है, राइट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेसेसरीली वहाँ पे जो है, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि वहाँ पे यही सिंबल्स का यूज किया गया है। ओके, यानी 14 + 28 डोंट गिव यू 46, ठीक है। तो इसीलिए ये कह रही हूँ कि यहाँ पर सिंबल्स जो है भले आपको ऐसे दिख रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने कुछ भी किया होगा, माइनस भी किया होगा, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ भी इस्तेमाल किया होगा, वी डोंट नो। तो हम देखते हैं कि यहाँ लॉजिक्स क्या लगा सकते हैं हम। देखिए ये क्या है, 14, तो 14 यहाँ पर क्या कर दीजिए कि 14 है ना, इंटू कर दीजिए, 4 × 1, ठीक है। इसे ऐसे करते हैं सॉल्व कि 4 × 1 करिए, देन 8 × 2 कर दो, ठीक है, 8 × 2। तो यहाँ से क्या मिल गया, 4 × 1 = 4 एंड 8 × 2 = 16। तो देखिए 16 × 4 आपको देता है 64, क्या देता है 64, और यहाँ आपने क्या लिखा है 46। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपको 64 लिखना था, उन्होंने 64 को भी 4 6 करके लिखा होगा। ऐसा कुछ लॉजिक यहाँ पे लग सकता है। अगर यही लॉजिक जो यहाँ लगा है आगे भी इसी सीक्वेंस में चले, और फिर हम फाइनली अपना आंसर फिर ढूंढ लेंगे, अगर यही सीक्वेंस बैठा तो एक बार चेक करते हैं। अगर ये 3 और 2 है, यानी इसका मतलब ये 3 × 2 = 6 है, और ये 2 और 3 है, यानी ये क्या होना चाहिए, 2 × 3 = 6 होना चाहिए। और 6 × 6 आप करेंगे तो आपको मिलता है 6 6 = 36, और 36 को इन्होंने लिखा है 63। तो यस, करेक्ट चल रहा है। तो नेक्स्ट में भी चेक कर लेते हैं, 9 × 1, यानी आपको यहाँ से मिल गया 9, और यहाँ से 1 × 4 का मतलब है यहाँ पे आपको मिल गया 4, और 4 × 9 जो है आपको देता है 36, और 36 जो है 9 4 = 36, और ये जो है आपने रिवर्स में लिखना था, तो यस, रिवर्स में 63 हमने लिखा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर इसी लॉजिक के हिसाब से आने वाला है। दैट मीन्स 2 × 6 करेंगे हम, 2 6 हमें मिल जाएगा 12, 4 × 2 करेंगे हम, तो 4 2 हमें मिल गया 8, और 12 8 हमें मिलता है 96, ठीक है। तो 96 हमें मिलता है, यानी यहाँ मैं लिख देती हूँ 12 इंटू, देखिए ये प्लस के सिंबल को भी हम माइनस इंटू कर रहे हैं, ठीक है, 12 × 8, तो 12 × 8 आपको देता है 96, और 96 यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 और 6 ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, 6 और 9, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी 6 9 जो है ये हमारा आंसर हुआ। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ अगर आप देखें तो 2 ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं, तो 2 ब्लैंक्स की जगह हम क्या करते हैं ना, पहले हम जो कंप्लीट नंबर दिया है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से हम अपने लॉजिक को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो क्या हुआ कि 3 × 3 अगर आप करें तो 3 3 आपको मिलता है 9, ठीक है, और अगर 3 + 3 करें तो मिलता है 6। तो अगर 3 + 3 किया तो 6 हो गया, ठीक है। अब 6 का डबल आप करें तो मिल जाएगा 12। तो इस तरह से भी जो है ये आपको मिल सकता है, ठीक है। और अगर आप जो है 6 ना अगर समझे, यानी 3 + 3 के अलावा अगर आप यहाँ पे इंटू करें तो 3 3 आपको मिल जाएगा 9, और 9 मिलने पर भी क्या हो रहा है कि 9 मिलने पर भी यहाँ पे अभी 3 कम है, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे इंटू कहा तो, लेकिन यहाँ मैंने स्क्वायर लिख दिया जो गलत है, यहाँ आप इंटू ही लिखेंगे, ठीक है। यानी 6 × 2 अगर आपने किया होगा तो यहाँ पे आपको जो है 12 मिल जाएगा, या 6 को 6 + 6 भी आप बोल सकते हैं, तो ऐसे भी आपको 12 मिल सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने कही कि आप 3 × 3 कर लो, तो 3 × 3 आपको 9 दे देगा, और 9 में जो है आप ऐड कर देंगे 3, तो आपको मिलेगा 12, ठीक है। तो ये एक दूसरी का पॉसिबिलिटी हो गई। अब एक और चीज आप ऐसा कर सकते हो कि क्या करो कि 3 जो है 3 का स्क्वायर ले लो, ठीक है, क्योंकि क्या करना पड़ रहा है आपको, अपने मर्जी से जो है यहाँ पर 3 ऐड करना पड़ा, ठीक है, और यहाँ पर जो है अपनी मर्जी से इंटू 2 करना पड़ा। तो अपनी मर्जी हम बाद में यूज करते हैं, जब तक कि हमारे पास यहाँ पर सब गिवन डेटा जो है सफिशिएंट ना हो। तो देखिए 3 का अगर मैंने कहा आपको स्क्वायर ले ले हम, ये मैं इरेज कर देती हूँ,
3 का अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं तो 3 का स्क्वायर हमें दे देगा, ये कुछ इस तरह से, रुकिए मैं लिख देती हूँ। यहाँ से 3 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 9, ठीक है। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, और 9 फिर यहाँ पे जो नंबर दिया है यानी 3, यानी क्या, इस नंबर का स्क्वायर करके अगर हम ये नंबर ऐड कर दे तो 3 3 जा 9 प्लस 3 हमें क्या मिल जाएगा, 12, है ना। तो ये पॉसिबली इन दोनों ही लॉजिक से ज्यादा बेटर ये वाला लॉजिक है जो हमने अभी फाइनली किया, है ना, कि इस नंबर का स्क्वायर करो और लास्ट नंबर को उसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो जो लास्ट वाला हमारा लॉजिक है, इसे हम दूसरे में भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं, और अगर ये लॉजिक चल गया तो आंसर्स करेक्ट आएंगे, ठीक है। तो ये क्या था कि 3 का पहले नंबर का हम स्क्वायर लेने वाले हैं, दूसरे नंबर का हम उसमें एडिशन कर देंगे और हमें मिडल टर्म हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 7 दिया है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर जो है हमें क्या दे देगा, यहाँ 49 मिल जाएगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे 49 में ये जो 2 दिया हुआ है, इस 2 को हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हमने 2 ऐड किया तो हमें मिडिल टर्म यानी जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 51, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे क्वेश्चन मार्क की एक वैल्यू हमें मिल गई 51, ठीक है। अब चेक करते हैं ऊपर जो हमारा सीक्वेंस दिया है, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 40 और 4। तो क्या कर सकते हैं हम कि क्वेश्चन मार्क की कोई तो वैल्यू है जिसका स्क्वायर लेकर अगर उसमें हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हमें 40 यहाँ पे मिडिल टर्म मिल जाएगा। तो इसके लिए अगर मैं कहूँ कि जैसे सपोजिंग इफ आई से कि 40 -4 किया अगर हमने, ठीक है, 40 -4 करने से हमें क्या मिल जाएगा, 36, है ना। और 36 क्या होता है, देखिए 36 होता है स्क्वायर, है ना, ये एक नंबर का, कौन से नंबर का, ये जो है ये 6 का स्क्वायर है, यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 6, ठीक है। यानी क्वेश्चन मार्क जो है वो 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 6 जा 36 देगा, और 36 में से अगर आप उसमें 36 में जो है 4 को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 40, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दिया है 1 2 3 11 7 5, सीधा 120 और 45, इतना बड़ा नंबर, तो इसे हम स्लीपिंग में नहीं स्टैंडिंग में सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, 1 11 120, तो इससे क्या हो रहा है, सबसे छोटा नंबर है, फिर से थोड़ा बड़ा, फिर काफी बड़ा, यानी नेक्स्ट में भी देखो थोड़ा छोटा है, फिर थोड़ा सा बड़ा, और फिर एकदम बड़ा। तो इसी तरह से यानी क्या, जो अब हमारा क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आएगा ये भी एटलीस्ट 5 से तो बड़ा नंबर होगा, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, अगर मैं यहाँ 11 को देखूं और 120 को, तो मुझे एक चीज याद आती है कि 11 का स्क्वायर जो है वो होता है 120, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर अगर 120 होता है, सॉरी 121 होता है, तो इसका मतलब जो ऊपर 1 दिया गया है, अगर इसमें से हम माइनस कर दें तो 120 मिल सकता है ना हमें, ठीक है। इसका मतलब क्या कि 11 का हो सकता है उन्होंने स्क्वायर किया हो, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर हमें दे देगा कितना, 121। तो इस 121 में से, ठीक है, 121 में से अगर हम इस 1 को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर 120, ठीक है। अब इसी तरह से अगर यही लॉजिक यहाँ लग गया नेक्स्ट में, तो हमारा फाइनली आंसर इसी लॉजिक के हिसाब से आ जाएगा। चलो देखते हैं, 7 का स्क्वायर हम करते हैं, 7 7 जा 49, ठीक है। अब 49 में से अगर आप 2 निकालेंगे तो क्या हो रहा है, अभी भी आपको 2 नंबर ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर 2 नंबर ज्यादा मिल रहा है यानी क्या, कि हो सकता है उन्होंने इसका भी स्क्वायर किया हो, है ना। तो इससे क्या होगा कि वो जो 2 एक्स्ट्रा नंबर मिल रहे हैं आपको, वो कम हो जाएंगे ना अब, ठीक है। इसका मतलब क्या, हम बोल सकते हैं कि इन्होंने भी क्या किया होगा, 1 का स्क्वायर लिया होगा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर लिया और 11 का भी स्क्वायर लिया और दोनों का डिफरेंस ले लिया, और यही हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह से 2 का स्क्वायर अगर आपने लिया तो 2 का स्क्वायर आपको मिल गया 4, यहाँ लिखते हैं इसे, 2 का स्क्वायर मिल गया 4, 7 7 से आपको यहाँ मिलता है, ये रहा आपका 49, और 49 और 4 से आपको डिफरेंस मिल जाएगा 45 का, ठीक है। क्लियर है। तो अब आते हैं फाइनली हमारे आंसर की ओर, कि हमारा आंसर क्या होगा। अब देखो, ये दिया हुआ है आपको 3 का स्क्वायर करना है यहाँ, और 5 का स्क्वायर करना है, तो 5 5 जा 25 मिल जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ 25,
और यहाँ से आपको मिल गया 3 3 जा 9, तो यहाँ से 9, तो 25 और 9 में जो डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस आप निकालेंगे तो मिल जाएगा आपको 16। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। यहाँ दिया हुआ है 25, 13, 22। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे भी हम चेक करते हैं। याद है ये जो पहला क्वेश्चन किया हमने सब जगह इनटू कर दिया था, इस प्लस को भी हमने क्या किया था, इनटू बना दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब देखते हैं क्या हमें इनटू करने से आंसर मिलेगा। तो इफ यू सी 5 2 जा 10 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 10 3 जा तो 30 होता है, और 30 को भी किसी भी तरह हम 22 नहीं बना पाएंगे, ना रिवर्स करके ना कैसे भी। तो ये लॉजिक तो नहीं होगा, मतलब इनटू तो नहीं लगा होगा। तो एक चीज देखिए, छोटे छोटे नंबर्स अगर हम सोचे, जैसे 5 तो अगर ये ऐड किया गया हो तो मतलब 5 तो अगर 7 हुआ होगा तो देखते हैं, ये अगर 7 हो गया। वैसे ही 3 और 1 से अगर हम कहीं 4 मिल गया तो, है ना, 4। तो देखिए अगर ऐसा कुछ किया हमने कि यहाँ से हमें 4 मिल गया, तो 7 और 4 से अगर ये 3 होता तो हम सोच सकते थे कि चलो 7 3 जा 21 प्लस 1 अगर सोचे तो 22 मिल जाएगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, 4 है। तो अगर हम कहें 3 इंटू 1 भी तो हो सकता है ना, 3 1 जा 3 हो सकता है। ठीक है, तो यानी अगर यहाँ पे 3 आ गया तो 7 3 जा 21 प्लस 1 22 हो जाएगा। इसी तरह से आगे भी हमें चेक करना होगा। तो अगर यहाँ पे देखिए मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक बार हम इस इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पहले वाले को हम ऐड कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 7। और यहाँ देखिए 6 2 जा क्या हो गया 12। लेकिन अब देखिए 12 और 7 का मल्टीप्लीकेशन तो हमें काफी लंबा ले जाएगा, और ये तो सिर्फ 30 है। ठीक है, और क्योंकि ये सिर्फ 30 है तो ये हम कंसिडर नहीं कर सकते, है ना। तो हमें क्या करना होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन का आइडिया तो चलो फेल हो गया। तो हमें यानी इतना तो समझ में आ गया है कि ज्यादा बड़े नंबर हमें नहीं जाने हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें क्या करना होगा कि चलिए अगर ये हम ऐड ही कर लें तो 7 और 4 ही रखें, 3 और 1 4 अगर हमें दे रहा है। ठीक है, तो ऐड करने से हमें यहाँ पर 7 और 4 को भी हम क्या करते हैं ना, ऐड कर देते हैं। तो 7 और 4 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो आपको 11 मिल रहा है। और अगर यहाँ पे आपको ये 11 दे रहा है तो 11 का मतलब क्या हुआ, 11 से 22 का क्या रिलेशन हो सकता है, इंटू 2 ना, यानी कि 11 का डबल 22 मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ नंबर्स दिए उन्हें उनका सम ले लो, यानी डिजिटल मेथड बोलते हैं ना इसे। ठीक है, 5 2 7 हो गया, 3 1 4 हो गया, और फिर जो आया उसे भी आप ऐड करेंगे तो 11 मिल गया, और 11 का डबल हमें दे रहा है 22। उसी तरह से 7 और 0 से हमें मिल गया 7। ठीक है, और 6 और 2, तो यहाँ से हमें मिल गया 8। यहाँ मैं लिख देती हूँ 8। ठीक है, अब 8 और 7, तो ये हमें दे दिया इसने 15। ठीक है, और 15 का मतलब क्या हुआ कि 30 हो गया ना, 15 का डबल हमने लेना है जो हो गया 30। ओके, तो यानी यही लॉजिक चल रहा है और ये करेक्ट भी है, सीक्वेंस में गया ना। चलिए अब यहाँ पे क्या करोगे, 6 और 2 है तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। आई मीन 2 और 6 बोलो, 6 या 2 बोलो। ठीक है, 8 हो गया। अब और एक और 3 है तो यहाँ पे आपको 4 मिल गया। ठीक है, अब 8 और 4 को जब आप ऐड करेंगे तो 8 और 4 से आपको मिलता है 12, और 12 का मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 का डबल। ठीक है, 12 का डबल यानी यहाँ पे मैं लिख दूंगी 24। ठीक है, दिस विल बिकम 24। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ओके, तो यहाँ आपको दिया हुआ है ट्रायंगल जिसमें कुछ नंबर्स हैं और एक नंबर आपका मिसिंग है, और इसी मिसिंग टर्म को आपको फाइंड करना है। तो ये तो हमें पता है ना कि हम क्या करने वाले हैं कि जो बाहर के नंबर्स हैं इन्हें घुमाते हैं कि हमें मिडल नंबर मिल जाए। अब मैंने ऐसा क्यों कहा बाहर के नंबर्स घुमाते हैं, वो इसलिए क्योंकि मिडल वाले जो नंबर्स हैं वो बड़े हैं काफी, है ना। और ये जो छोटे छोटे नंबर्स हैं अगर आप इन्हें देखें तो ये उनके मुकाबले कुछ छोटे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इन्हीं को कुछ ट्विस्ट एंड टर्न करना होगा जिससे हमें आंसर मिले। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ देखें तो अगर 5 और 4, 5 4, इससे अगर हम
सपोजिंग जैसे मल्टीप्लाई करें या ऐड करें या माइनस करें, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं अगर मिलता है तो। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखें 5 और 4, अगर आप इसे ऐड करें तो 5 और 4 से आपको मिल जाएगा 9। अब यहाँ देखो 6 और 4, तो 6 और 4 से तो 10 मिल गया। अब 10 और 9 में जो है काफी ज्यादा, अगर आप ऐड करें तो भी नहीं बनेगा काम, और ना माइनस करने पे काम बनेगा, यानी ये तो नहीं हो सकता। तो चलो मल्टीप्लाई कर लो। अगर मल्टीप्लाई भी करते हो तो 5 4 जा 20, काफी बड़ा नंबर आ रहा है यार, है ना। तो 20 देखते हैं, ट्राई करते हैं। 5 4 जा 20 हो गया, और 6, अब ये देखो 5 4 जा 20 मिल गया, और 20 इंटू 6 करोगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे आपको, 20 इंटू 6 कह रही हूँ, यानी बाहर के सारे नंबर्स का हमने मल्टीपल लिया, तो ये आपको दे देगा 6 2 जा 12, और वो जीरो जो था यहाँ पे हम उसे डाल देंगे। तो क्या मिल रहा है 120, और 120 का मतलब देखो क्या हो रहा है, मिल गया ना ऑलमोस्ट, यानी एक जीरो ही तो है जो एक्स्ट्रा है। तो ये जीरो अगर हम हटाना चाहेंगे तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम डिवाइड बाय 10 भी तो कर सकते हैं ना। ठीक है, तो डिवाइड बाय अगर 10 करोगे तो 12 बन जाएगा। तो अगर यही लॉजिक दूसरे में लग गया तो यही हमारा सीक्वेंस जो है बैठ रहा है, और आंसर भी ऐसे ही मिलेगा। तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे, और फिर 7 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे, यानी 6 5 जा 30 आपको देता है। ठीक है, तो ये 30 मैंने यहाँ लिख दिया, और 6 5 जा 30 तो हो गया, इसमें इंटू 7 भी करना है, क्योंकि बाहर के नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो अगर इसे मल्टीप्लाई किया तो 7 3 जा आपको मिलता है 21, और वेरी गुड, इसका मतलब क्या, देखिए 120 हुआ ना, तो 120 को अगर डिवाइड बाय 10 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 21। तो मतलब बस यही है हमारा आंसर, लॉजिक भी यही है। चलिए देखो आंसर यहाँ पे निकालते हैं। 4 इंटू 10 करोगे 40 मिल जाएगा, 40 में जो है आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 8 लिख देते हैं यहाँ। अब देखिए, यस, अब 4 8 जा, ये आपको देता है यहाँ पर 32, और क्योंकि जीरो था तो जीरो भी हम यहाँ लगा देंगे, है ना। 4 8 जा 32 आ गया, और जीरो भी आ गया। अब जीरो, अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 10 से डिवाइड, यानी हमारा आंसर जो है, यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 32। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। सो इजी ना। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओके, एक और शेप है जिसमें एक और मिसिंग नंबर है, तो इसका क्या लॉजिक होगा, चेक करते हैं। यहाँ पे है ना, ये बड़ा ही इजी दिख रहा है मुझे तो। देखो अगर आप इसे ऐड करो तो सबका एडिशन ही लग रहा है मुझे तो। देखो 5 3 7 1, इन सब का एडिशन ही तो हो गया ना ऑलमोस्ट। मतलब क्या, कि ये देखो 5 और 3, 5 3 क्या हो गया, 8 8, और ये जो 7 और 1 है ये भी आपको दे रहा है 8, है ना। तो 8 का मतलब है, ये मैं अपना हाइलाइटर यूज कर लेती हूँ। देखिए ये रहा 5 3 8, 7 1 8, और 8 8 क्या हो गया, 16, यानी एडिशन ही तो है। चलिए नेक्स्ट को भी ऐड कर लेते हैं, अगर 20 आ गया तो यही सीक्वेंस है, तो इसे ऐड करेंगे, यानी अब यहाँ देखो 5 3 हो गया आपका 8, 8 8 हो गया 16, 16 और 2 आपको 18 दे रहा है, यानी अभी भी 2 कम है। ठीक है, 2 कम है 20 होने के लिए। तो इसका मतलब क्या, आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो 2 कम है, अगर मैं 2 का स्क्वायर ले लूं तो देखिए 5 3 8 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर अगर लिया तो ये हिसाब से हमें 20 मिल जाएगा, है ना। तो अगर ये लॉजिक है तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, राइट। और क्योंकि यहाँ 16 तो ऐड करने पे मिल रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर ले लें। अब अगर यहाँ अगर हम 1 का स्क्वायर ले रहे हैं, यहाँ हम 2 का स्क्वायर ले रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे छोटे नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे छोटे नंबर का हमें क्या करना है, स्क्वायर लेना है। तो हमने क्या किया, सबसे छोटे नंबर का स्क्वायर ले लिया और इसे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे भी सबसे छोटे नंबर का स्क्वायर लिया, ऐड किया, तो 20 मिल गया। यानी सबसे छोटे नंबर का स्क्वायर बोले तो यहाँ 3 का हमें स्क्वायर लेना होगा, 3 3 जा 9। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो हो गया ये 9, अब यहाँ ये 11 है, ये रहा 4 और 7 भी आपको 11 दे रहा है, 11 11 से आपको मिलता है 22, 22 प्लस 9 अगर आपने किया तो क्या मिल जाएगा आपको, 31। ठीक है,
और ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि लॉजिक भी तो सब जगह यही चल रहा है ना कि सबसे छोटा नंबर है उसका क्या कर लो, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, और फिर हमें सम ले लेना है सारे नंबर्स का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तक तो काफी इजी चल रहा है। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन आया है, इसे हम लास्ट में सॉल्व करते हैं। पहले ये वाले स्क्वायर पे आते हैं। जो पहला स्क्वायर आपको दिया है ये तो बड़ा आसान दिख रहा है, देखो 121, 81, 49। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है और ये रीजनिंग वगैरह सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ गया कि क्या है ये सारे के सारे स्क्वायर्स है ना। यानी कि 11 का स्क्वायर होता है 121, 9 का स्क्वायर होता है 81, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो वैसे ही 13 का यहाँ पे स्क्वायर ही तो आएगा ना, क्योंकि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये तो काफी इजी था, इसमें तो हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। मैं थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ, दिख नहीं रहा है 169, 169। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है, देखो कितने बड़े बड़े नंबर्स है और मिडिल में इतना छोटा सा नंबर दिया है। यानी यहाँ पे थोड़ा सा तो घोटाला है, यानी क्या कि सबसे इजी वाला यहाँ पे ट्रिक लगने वाला है। इसका मतलब ये है कि, रुको मैं अपनी पेंसिल ले लेती हूँ। चलिए देखिए क्या दिया है यहाँ, 9, 6 और 3। तो हम क्या करते हैं ना, इनका भी सम कर लेते हैं। ठीक है, ऐड कर लो इन्हें। अब देखो 6, 3, 9, 9, 18, यानी यहाँ से आपको क्या मिल रहा है 18। ओके, यहाँ लिख देते हैं 18। अब यहाँ पे आप काउंट करेंगे, 4, 4, 8, 8, 16। वहां पर आपको 18 मिल रहा है, यहाँ आपको 16 मिल रहा है। तो एक चीज आपने ध्यान दी कि अगर आप इन दोनों ही नंबर्स का जो आपको मिला अभी डिजिटल मेथड के थ्रू, इसका अगर डिफरेंस लें, माइनस कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो बस यही लॉजिक है। यानी अब क्या करोगे आप, 4 और 6, देखिए 4 और 6 आपको 10 देता है, और 4 ऐड किया तो यहाँ से आपको मिल गया 14। यहाँ हम लिख देते हैं 14। और यहाँ नेक्स्ट आपको दिया है 9 और 3 जो होता है 12। 12 और 14 में अगर आप डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस आपको क्या देगा, 2। यानी कि यहाँ भी आपको जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिल रही है वो क्या हो गया, 2। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना। देखो क्या दिया है, FED। तो हम क्या करते हैं ना, FED है 3 है, और यहाँ पे सडनली इतना बड़ा बड़ा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करते ही। तो देखते हैं क्या किया होगा। हम ना इन लेटर्स की पहले तो नंबरिंग कर लेते हैं ना, ताकि कुछ नंबर्स भी हमें मिल जाए। ठीक है, तो F का नंबर होता है 6, E का नंबर होता है 5, यहाँ लिख देते हैं 5, D का नंबर होता है 4। अब 6, 5, 4 और 3 जो इन्होंने पहले से यहाँ दिया है, इससे हम एनी हाउ 1629 निकाल सकते हैं क्या, ये सोचते हैं। तो अगर आप कोशिश भी करेंगे ना तो फेल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो भी ये इससे भी 1629 से भी बड़ा नंबर दे रहा है आपको। ठीक है, देखिए अगर आप चाहें तो हम यहाँ इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ देख सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, 654 इंटू 3 अगर आप करते हैं तो 3 4 यहाँ आपको मिल गया 12, है ना। देन यहाँ पे देखिए 3 5 15 प्लस 1 मिल गया आपको 16, ये रहा। और क्योंकि ये 3 6 18 प्लस 1 आपको दे देगा 19। तो देखिए यही मैं कह रही थी आपको कि काफी बड़ा नंबर देगा, 1962 मिल रहा है, 1962। और हमें तो क्या चाहिए, 1629 चाहिए। तो ये तो जो है रॉन्ग हो गया। तो हम एक चीज कर सकते हैं कि हम है ना इन नंबर्स को एक एक कम ले लेते हैं। यानी F का नंबर 6 है तो इसे हम ना 5 ले लेते हैं। यानी क्या, एक एक कम कह रही हूँ मैं, F-1, E-1, समझ रहे हो, D-1। एक एक नंबर कम लेंगे तो क्या पता काम बन जाए, कोशिश करते हैं। तो एक एक नंबर अगर आप कम लेते हो तो अब आपको क्या नंबर मिल रहा है कि 6 का जो है 5 हो जाएगा, 5 का आपको 4 मिल जाएगा, है ना, और 4 का आपको मिल जाएगा 3। तो अब अगर इससे आप मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या आपको आंसर मिलता है। तो 3 3 आपको मिल जाएगा 9, देखो ये रहा 9, 3 3 9,
फिर 3 4 जा 12, तो 2 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, देन 3 5 जा 15 प्लस 1 16। तो वाओ, ये तो काम बन गया, यानी यही लॉजिक है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, नंबरिंग तो करेंगे लेकिन कैसे, -1 करके। ठीक है, यानी हर जगह आपको यही करना होगा ना, तभी तो आपका आंसर आएगा। तो चेक करते हैं क्या ये लॉजिक बैठ रहा है, यानी सीक्वेंस में चल रहा है या नहीं। तो अगर आप देखें तो बी का नंबर होता है 2, यानी हम क्या लिखेंगे, 2 ना लिखने के बजाय हम लिख देंगे यहाँ 1। ओके, इसे 1 लिख देते हैं। देन सी का नंबर है 3, लेकिन हम क्या लिखेंगे इसे 2। और डी का नंबर है 4, हम क्या लिखेंगे 3। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा 12। ठीक है, 2 यहाँ 1 या 4 2 जा 8 प्लस 1 9 हो गया, 4 1 जा 4। तो यस, वेरी गुड, यानी ये तो काम बन रहा है हमारा, यानी यही लॉजिक है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पर भी हम -1 करेंगे। ठीक है, सब जगह हमने -1 कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, बी का नंबर हम लिख लेंगे 1, ई का नंबर हम लिख लेंगे 5 की जगह हम लिख लेंगे यहाँ पर 4। ठीक है, और एफ जो है ये हो जाएगा अब 5, क्योंकि हम एक कम लिख रहे हैं ना। तो ये क्या दे रहा है हमें, 145। 145 इंटू 1 करना होगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, इसका मतलब हमारा आंसर है 145। ठीक है, 145, यही हमारा आंसर है। ठीक है, डन। तो इस तरह से हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, यहाँ तो आपको ऑप्शन भी दिया गया है, चलिए देखते हैं क्या है ये। यहाँ आपको दिया है, मैं जरा अपना एनोटेट हटा लूं, मुझे नंबर्स नहीं दिख रहे। ठीक है, ये कुछ बेटर है, चलो। 354, 354, यानी इसे भी अब देखो, जहां ऐसे बड़े बड़े नंबर दिखे ना, सबसे पहला आप जो लगाएंगे वो है डिजिटल मेथड। ठीक है, इससे आपका काम जरूर बनेगा। तो यहाँ देखिए 5 3 5 और 4, तो हम क्या करते हैं ना, इसे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 4 9 3 12, तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है 12। मैं अपने हाइलाइटर का इस्तेमाल करती हूँ इस तरह। तो यहाँ से आपको मिल रहा है 12। अब यहाँ देखिए 5 1 6 और 6 12, तो यहाँ भी आपको 12 मिल रहा है, यानी ये भी 12 ही होना चाहिए अगर हमारा डिजिटल मेथड चल जाए तो। चलिए 9 1 10 और 2 12, यानी यहाँ पे भी 12, यानी ये जो लाइन है, ये लाइन हमें दे रही है 12 नंबर। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, देखिए 6 4 10 है, 10 और 4 आपको देता है 14। तो इसका मतलब ये नीचे वाला नंबर भी हमें 14 देना चाहिए। यानी अगर हम इसे ऐड करें, 7 और 3 10 4 14, यानी वेरी गुड 14 मिल रहा है। यानी ये क्वेश्चन मार्क जो है, ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे ऐड करने पे हमें 14 मिले। देखो लास्ट वाला भी चेक कर लो, क्या यहाँ पे भी सेम नंबर मिल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो 9 1 10 और 6 16 हो गया, 7 1 8 और 8 16 हो गया, यहाँ पे 5 4 9 और 7 16 हो गया। तो वेरी गुड, यहाँ पे भी हमें सेम मिल रहा है, यानी यहाँ हमें ऐड करके 14 लाना ही है। तो दिए गए ऑप्शन में से है ना, हम ऐसा करते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए 5 4 9 3 नहीं बैठ रहा, 12 मिल रहा है यहाँ। यहाँ पे देखिए 5 3 8 4 12 हो गया, नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे देखेंगे 5 3 8 4 12 नहीं बैठ रहा है। अब यहाँ देखिए 5 4 9, वेरी गुड, और 5 इसमें ऐड किया तो 14, यानी यहाँ पे हमें जो आंसर मिल रहा है करेक्ट, वो है ऑप्शन 4। ठीक है, तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा 545। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है 545। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, तो यहाँ पर आप अगर एक चीज ध्यान दें तो ये भी है ना, अगर लॉजिक्स लगाए, यानी एक एक हम ना क्वाड्रेंट के जैसा उठाते हैं। यानी क्वाड्रेंट क्या हुआ, ये बीच में जो प्लस दिख रहा है आपको, तो ये एक क्वाड्रेंट हो गया, ये वाला हिस्सा, ये दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, ये है ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और ये हो गया नेक्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए तो अब एक एक क्वाड्रेंट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब 32 है, यानी क्या हुआ होगा ना कि इन दोनों ही नंबर्स को मिलाकर कुछ किया गया होगा, तो 32 आया होगा। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर हम ऐसा करें कि जो सबसे छोटा नंबर है उसका स्क्वायर ले लें, रिमेम्बर पिछले भी बार हमने ऐसे किया, छोटे नंबर का स्क्वायर ले लिया। तो इसको अगर हम 25 ले लें, ठीक है, 25 में अगर आप 7 को ऐड कर लो, तो क्या आपको 32 मिल रहा है? तो यस, 32 तो मिल रहा है, यानी 5 5 25,
प्लस 7 विल गिव यू 32। इसी तरह से ये लॉजिक यहाँ भी लगना चाहिए, यानी जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर। 2 2 जा 4, 4 + 3 7, तो यस ये भी मिल रहा है। अब यहाँ पे भी आप देखें 6 और 15 में हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर लेंगे, 6 6 जा 36, 36 + 15 करेंगे तो क्या मिल रहा है हमें 51। यस मिल रहा है, वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट, यानी अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे छोटा नंबर यानी 12, तो 12 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। 12 का स्क्वायर हमें देता है 144, ठीक है। तो 144 में हम क्या करेंगे, 13 को ऐड कर देंगे। तो अगर यहाँ पे आप 13 ऐड करते हो तो इससे क्या मिलेगा आपको, देखिए 4 और 3 तो आपको दे दिया 7, यहाँ लिख लेते हैं 7। फिर उसके बाद में 4 और 1 से आपको मिलता है 5, यहाँ हम 5 लिख लेंगे। और बचा 1, तो वहाँ हम 1 भी ऐड कर देते हैं यहाँ, कि 157 जो है आपका आंसर हो गया। वाओ, इंटरेस्टिंग ना। तो इस तरह से हर क्वेश्चन में, हर अलग क्वेश्चन में अलग लॉजिक लगाकर हम अपने आंसर्स जो है फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, वेरी गुड। यहाँ आपके लिए है होमवर्क। सो होमवर्क फॉर माय डियर स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू डू होमवर्क, यानी कि ये जो मैंने आपके लिए, मैं स्क्रीन ऑन कर देती हूँ। यस, तो ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसका आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, इससे आपको सॉल्व करना है और कुछ लॉजिक्स लगाकर आपको यहाँ इसे, जो भी आंसर्स मिले आप हमारे साथ फिर डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सो दैट्स इट, इतना ही था आज के लिए। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल to get notification for upcoming videos. We'll see you in next class. Till then, take care.